नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। आज दुखी मन से मजदूरों की व्यथा पर चर्चा करना चाहती हूँ। यह कैसी निकम्मी और निर्दयी सरकार है कि उसे मजदूरों का इतनी लार्ज स्केल में जो पलायन हो रहा है वह दिखाई नहीं देता है। जो चीज़ मुझे और आपको दिखाई देती है कि कोई लेडी अपने बच्चे को सूटकेस पर लेकर के जा रही है, कोई लेडी जो है वो उसकी जो प्रसव है वो रास्ते में ही हो जा रहा है, फिर वो 160 किलोमीटर चल रही है। कभी 17 मजदूर मर जाते हैं, आज 24 मजदूर मर गए हैं। जिस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और हम सब जनता रात को आराम से अपने घर में सो रहे होते हैं, उस समय मजदूर काल के ग्रास में जा रहे हैं। मजदूर यमुना नदी को पार करके यूपी बॉर्डर तक आते हैं, यूपी बॉर्डर से उन्हें वापस खदेड़ दिया जाता है। क्या ये बातें सरकार को दिखाई नहीं देती हैं या वह देखना नहीं चाहती है? वह आंखें मूंद करके क्यों बैठ गई है? ऐसा पहले शायद ही कभी किसी सरकार ने अपना ऐसा घिनौना चेहरा जनता के सामने पेश किया होगा। ये वही मजदूर हैं, ये वही हिंदू मजदूर हैं जो ताली थाली बजाते थे, जो दिए जलाते थे। या सरकार की निगाह में सिर्फ वही हिंदू है जो हिंदू त्योहार मनाए तो वह हिंदू है, और अगर वह अपने अधिकारों की बात करे तो वह मजदूर हो जाता है, वह पिछड़ा हो जाता है, वह दलित हो जाता है, वह सफाई कर्मचारी हो जाता है, फिर वह हिंदू नहीं रहता है। 1947 के बाद में शायद 2020 का ये सबसे बड़ा पलायन है। उस पलायन में और इस पलायन में सिर्फ एक अंतर है कि उस समय जो जहां जाना चाहता था उसे जाने दिया जाता था, कम से कम वे जा तो पाता था। लेकिन आज इस न्यू इंडिया के अंदर, इस आज़ाद भारत के अंदर, अगर श्रमिक अपने घर जाना चाहता है तो उसको वापस दौड़ा दिया जाता है, उस पर डंडे बरसाए जाते हैं। सरकार ने जब शुरुआती दिनों में लॉकडाउन किया था तब उन्होंने ये कहा कि जो जहां है वहीं रहे। कुछ श्रमिक अपने घर चले गए, कुछ सरकार की बात मान करके वहीं पर रह गए, वो भूखे मरने लगे। अब जब वो भूखे मरने लगे हैं तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसीलिए वो अपने घरों को जा रहे हैं। लेकिन सरकार को ये चीज़ें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं। आज सुबह फिर 24 मजदूर मर गए हैं। मजदूर न जाने कितने कितने किराया दे करके ट्रकों को 1.5 लाख रुपए में ट्रक कर रहे हैं, उसके बाद वो जा रहे हैं। वो अपने घर से पैसा मंगा करके फिर वापस जा रहे हैं। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये वही हिंदू सरकार है, जब कावड़िया आते हैं तो ये उनके ऊपर फूल बरसाती है। अगर इन्हीं श्रमिकों के कंधे पर कावड़ होती तो इनके लिए जगह जगह शिविर लगाए होते, उन शिविर में इनके आराम करने का और खाना खाने का प्रबंध होता। वहाँ पर डॉक्टरों की टीम तैनात होती जो इनको फ्री में दवाइयाँ दे रही होती, और बड़े बड़े नेता इनके पग पुहारते और इनके जख्मी पैरों की मर्रम पट्टी करते और फोटो खिंचाते। लेकिन दुर्भाग्य, ये कावड़िया नहीं है, ये देश के श्रमिक हैं जिन्होंने इस देश का निर्माण किया है। ये जो आज हम गगनचुंबी इमारतें देखते हैं वे सब इन्हीं श्रमिकों की देन है। लेकिन जब सरकार को इनको कुछ देने का टाइम आया तो सरकार ने इनसे मुंह घुमा लिया है। यह कितने बड़े दुख की बात है। शायद इससे बड़ा दुख आज के समय में कुछ भी नहीं है। श्रमिकों, मैं तुमसे कहती हूँ कि कर्म की बातें मत करो, धर्म में विश्वास रखो। और अगर तुम ये कह दो कि हम एक एक पानी जो बोतल है उसको ले लो, उस पर गंगा जल लिख दो, अपने कंधों पर एक झंडा लगा लो, भगवा रंग का झंडा, और कहो कि हम ये जो जल चढ़ाने जा रहे हैं ये हमारे गांव के पास जो तीर्थ स्थान है, हम वहाँ पे भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाएंगे, तब तुम्हारी सुनवाई होगी, तब तुम्हारे लिए प्रबंध कर दिए जाएंगे। वरना तुम ऐसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहोगे, तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। यह सरकार
4200 करोड़ रुपए कुंभ के आयोजन के लिए खर्च कर सकती है। 1,33,00,000 के दिए अयोध्या में जला सकती है। 3,000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बना सकती है, लेकिन श्रमिकों को घर नहीं बेच सकती है। सेना से पूरे भारत में फूलों की वर्षा करवा सकती है, लेकिन श्रमिकों को घर नहीं भिजवा सकती है। और मैं इस सरकार को और इस प्रशासन को भी चेतावनी देती हूँ कि इन श्रमिकों को रोकिए मत। मोदी जी ने इन्हें तपस्वी कहा है, तपस्वी इनको बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद है। अगर इनके ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद ना होता तो ये 1700 किलोमीटर दूर चल करके नहीं जा रहे होते। ये महिला रास्ते में प्रसव पीड़ा को सह करके बच्चे को जन्म दे करके फिर आगे नहीं चल रही होती। कोई लंगड़ा व्यक्ति साइकिल से एक टांग से अपने पूरे परिवार को लेकर के नहीं चल पाता। जो डीएम प्रशासन इनको रोकेगा उसको शनिदेव ऐसी सजा देंगे कि वो भी याद रखेगा। जो मुख्यमंत्री इनको घर जाने नहीं देगा, इनके लिए सही से प्रबंध नहीं करेगा, उसको भी भगवान श्राप देंगे। भगवान से डरो। अगर तुम भगवान के अंदर विश्वास रखते हो, जिस भी ईश्वर को तुम मानते हो, ईश्वर के हम सब प्रतिरूप हैं। ये जो चलते फिरते इंसान जा रहे हैं, इनसे घृणा मत करो। इनको जो तुम क्वारंटीन सेंटर जो इनके लिए बनाते हो, उनकी दुर्दशा इतनी खराब होती है कि ये वैसे ही बीमार हो जाते। अरे ये तो आपकी गलती को भुगत रहे हैं। अगर तुमने इनको सही समय से घर भिजवा दिया होता तो आज इनकी ये हालत नहीं होती। शुरुआती दौर में इनके अंदर कोई कोरोना का लक्षण नहीं था, लेकिन तुम्हारी गलतियों के कारण तुमने इनको बड़े बड़े शहरों के अंदर रोक दिया। उससे ये भी वहाँ पर रहे जहाँ पर कोरोना पनप रहा था, ये भी कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी वजह से आज ये मजदूर सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है। ये मजदूर नहीं, ये राष्ट्र निर्माता है, ये हिंदू हैं। इन हिंदुओं को इनके घर पहुंचाओ। यही तुम्हारे लिए असली देश की सेवा होगी।